संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जैसे ही ये बयान दिया कि बच्चे 2 से ज्यादा या कम से कम 3 होने चाहिए, सियासत में इस बयान पर तगड़ा संग्राम छिड़ गया है। सबसे पहले मोहन भागवत पर अटैक करने वाले में आगे आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने चिंता जताई है कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे गिर जाती है तो वो समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस बयान के जवाब में ओवैसी कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करने वालों को क्या देंगे? क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के खाते में 1500 रुपए आएंगे? क्या वो इसलिए कोई योजना लेकर आएंगे? साथ ही संघ प्रमुख के 3 बच्चों वाले बयान पर हिंदू मुसलमान की आबादी वाली बहस भी छिड़ गई है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख के 3 बच्चों वाले बयान पर घमासान। मोहन भागवत क्यों कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो? क्यों भागवत ने कहा 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है? 3 बच्चों वाले बयान के पीछे आरएसएस प्रमुख का लॉजिक क्या है? भागवत के बयान पर छिड़ गया सियासी संग्राम। कहा तो देश में आबादी बढ़ने की चर्चाएं होती हैं और जनसंख्या नियंत्रण पर बीजेपी के सांसद निजी विधेयक भी पेश कर चुके हैं। फिर अचानक से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको मोहन भागवत का पूरा बयान सुनाते हैं। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरतील आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली लो, 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, ते 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। जैसे ही मोहन भागवत ने कम से कम 3 बच्चे होने की बात कही, तुरंत ओवैसी राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं और बात हिंदू मुसलमान आबादी तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो के अपलोड करने के साथ साथ ओवैसी लिखते हैं, पिछले 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि मुल्क में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। मगर अब डॉक्टर मोहन भागवत खुद ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं। बताइए मोहन भागवत, आप कब शादी कर रहे हैं? मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे, पहले बता दो। बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। अब आपको बताते हैं कि जिस 2.1 जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है, आखिर वो होती क्या है, उसका पैमाना क्या है। आपको बता दें कि 2021 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के अनुसार भारत की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2 हो गई है, जबकि गर्भ निरोधक प्रसार दर 54% से बढ़कर 64% हो गई है। 2.1 की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापना दर माना जाता है, जो जनसंख्या बढ़ोतरी में एक अहम फैक्टर है। ये किसी महिला और उसके साथी की मृत्यु के बाद संख्या में कोई समग्र वृद्धि या कमी किए बिना प्रतिस्थापन सुनिश्चित करता है।
2.1 जो NFR होता है उसकी वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए। लेकिन क्या ही कहा जाए, विद्वान आदमी हैं, हर विषय पर ज्ञान रखते हैं, सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं। कौन सी संस्कृति? वो उन्होंने कोई एनालिसिस की होगी, वो देखिए, वो थीसिस देख लो उनकी, पढ़ लो। अगर आप संतुष्ट हो तो हमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। अब मोहन भागवत जी कब क्या बोलते हैं इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। इनका तो सिस्टम में एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद सियासत जोरदार हो रही है। मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान का शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता समर्थन कर रहे हैं। चाइना एक कंट्री ऐसी थी कि जो लोक संख्या में 1 नंबर थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जब लोक संख्या रोकने की कोशिश की तो आज ऐसी पोजीशन है, फिर उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें लोगों के सामने लाई। भाई अब लोक संख्या बढ़नी चाहिए, तो ऐसा समाज नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये राय रखी है और मुझे लगता है वो कोई गलत नहीं, हमारा उनको समर्थन रहेगा। देखिए, हर परिवार अपनी क्षमता के हिसाब से अपना परिवार बढ़ाता है। महंगाई देश में कितनी बढ़ गई, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। पहले तो इस बात की चिंता करनी चाहिए सरकार को और भागवत साहब को। और आरएसएस और बीजेपी के लोगों के किसके कितने बच्चे हैं ये बताइए आप। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे खाली बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष वाले बीजेपी नेताओं की जनसंख्या और ज्यादा बच्चों पर दिए गए पुराने बयानों को लेकर आरएसएस प्रमुख पर निशाना साध रहे हैं और सवाल ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस वाले आखिर चाहते क्या हैं। अरे भाई, हम तो पहले बोल रहे थे कि TFR जो रेट है वो कम होता जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों का। सबका कम हो रहा है मगर मान नहीं रहते। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, यहाँ तक के बोल दिया था मोदी जी ने भी कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब क्या हुआ? अब आप बोल रहे हो कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत जी, सबसे पहले बताओ, आप ये बच्चों के लिए स्कूल का कोई इंतजाम है? एजुकेशन इतना हाई हो गया है, फीस इतनी बढ़ गई, उसका कोई प्रबंध आपने किया है? देखिए, फर्टिलिटी रेट के ऊपर ये चर्चा हो रही है और एक कंसिस्टेंट फर्टिलिटी रेट रहना जरूरी है किसी भी प्रजाति का कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने के लिए। अगर उस फर्टिलिटी रेट से कम जाता है मामला तो जरूर चिंताएं बढ़ती हैं। भागवत साहब के बयान को कोई उनकी जो विचारधारा के लोग हैं वो सीरियस लेते नहीं, क्योंकि भागवत साहब ने पहले भी कहा था कि राम मंदिर के बाद अब ये नहीं होना चाहिए कि आप हर मंदिर के नीचे मूर्ति हर मस्जिद के नीचे मूर्ति ढूंढने लगो। मोहन भागवत के बयान के बाद अब 3 बच्चों पर धधकती ये सियासत कई बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले नए बयान पर सियासत में अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। विपक्ष बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों की फाइल खोल रहा है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की नसीहत दी जा रही थी। विपक्ष वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अब उन बीजेपी नेताओं के पास क्या जवाब है। ओवैसी ने इस बयान में हिंदू मुसलमान का तड़का लगाते हुए दावा किया कि मुसलमान आबादी कभी हिंदू आबादी से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ये स्पेशल रिपोर्ट। त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली 2.1 नाही 0.1 तो माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान को सियासत में हिंदू और मुसलमान की आबादी की तरफ घुमा दिया गया है। जी हां, ओवैसी कह रहे हैं कि पहले मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और अब 3 बच्चों की बात हो रही है। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि ओवैसी का इशारा कौन से नेताओं की तरफ है। तो सुनिए,
10 दिसंबर 2022 को संसद में यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक पेश कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस ये बिल पहले ले आती तो उनके 4 बच्चे नहीं होते। देश की मांग है, जहां भी मैं जाता हूं सब लोग यही पूछते थे कि जनसंख्या बिल कब आएगा। देश की आगे आने वाली भविष्यों के लिए, अपने बच्चों की पीढ़ी के लिए जिस हिसाब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश की रचना कर रहे हैं, वेरी समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू कंट्रोल, जिससे क्या होगी हर जात को, हर धर्म को उसका फायदा होगा। हिंदू को भी होगा, मुसलमान के बच्चों को भी होगा। मैं खुद पिता हूं और 4 बच्चों का पिता हूं, तो मैं एक पिता के रूप में मैं जानता हूं कि अब मेरे बच्चों को बड़ा करने में मुझे कितनी, या मेरी वाइफ को कितनी सारे तकलीफों से गुजरना पड़ा। मेरी गलती रही। आई लर्न, अगर कांग्रेस के दौरान ये बिल आ गया होता तो ये सारी चीजें फिर शायद मेरे भी 4 बच्चे नहीं होते। और तो और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिनके ज्यादा बच्चे हों उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, गिरिराज ने ये भी कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे हों उनका वोटिंग का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात कही, गिरिराज ने इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि ओवैसी पर पलटवार करने लगे। केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर कानून का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा हो, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय भी ना मौजूद रहे। अब मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान के बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं, सरकार और संघ प्रमुख की बातों में अंतर बढ़ रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। नहीं, सरकार जो कह रही है और इनकी बातों में अंतर बढ़ रहा है। जैसे कि सरकार है कि 2 से ज़्यादा होगा तो सरकारी सुविधा उनको नहीं मिलेगी, तो पहले सरकार से इन्होंने कहा ना इस प्रतिबंध को हटावें। अब जिसके पास 3 बच्चे होंगे उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में इनके कहने के और सरकारी व्यवस्थाओं में अंतर पड़ रहा है। इसलिए जो भागवत जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इनकी संख्या हिंदुओं की कम हो रही है, उनके बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए कम से कम 3 बच्चे की बात हो रही है। अगर हिंदू और मुसलमानों में प्रजनन दर की बात करें तो साल 1998-99 में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.78 और मुसलमानों की प्रजनन दर 3.59 थी। साल 2005-06 में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59 और मुसलमानों की प्रजनन दर 3.40 थी। साल 2015-16 में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.13 और मुसलमानों की प्रजनन दर 2.62 थी। साल 2019-21 में हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94 रही और मुसलमानों की प्रजनन दर 2.36 थी। दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं। फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते, माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब संघ प्रमुख के बयान पर न सिर्फ सियासत हो रही है, बल्कि बात हिंदू मुस्लिम आबादी तक पहुंच रही है। आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत। कैसे ओवैसी ने न सिर्फ मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया, बल्कि 3 बच्चों वाले बयान को लेकर पीएम मोदी पर प्रहार किया।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने ये कहा कि 3 बच्चे जो हैं वो पैदा करने चाहिए। भारत में जो जन्म दर है वो 2.1 है। देखिए, वो इस तरह का बयान देकर भारत के प्रधानमंत्री को दोबारा झूठा साबित कर रहे हैं और जितने इनके यूनियन मंत्री हैं सबको झूठा साबित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट चुनाव राजस्थान में कहा कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है। देश में सबसे ज्यादा जो TFR रेट गिरा है वो मुस्लिम समाज का गिरा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट के। TFR रेट 2.36 है मुसलमानों का, यकीनन हिंदू भाइयों का समाज का 1.94 है। जब ये इतना सब चीज डेटा सामने रखकर मोहन भागवत ये कह रहे हैं तो 70 साल से आप झूठ क्यों फैलाए मुसलमानों के बारे में? और 2021 का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल पढ़ लीजिए। और अगर मोहन भागवत वाकई में सीरियस है तो देश के प्रधानमंत्री को फौरन कहें और महाराष्ट्र के जिनका मुख्यमंत्री बन रहा है आरएसएस का, उससे कह दें कि आप एक नई स्कीम का ऐलान कर दीजिए, लाडली औलाद। जो 3 बच्चे पैदा करेगा, तीसरा बच्चे को 3000 रुपये मिलेंगे महाना उसको। करिए, कौन रोक रहा है आपको? बताइए आप। याद रखिए, ये जो आरएसएस के हमेशा यू टर्न होते हैं ना, ये पुरानी आदत है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत यंग आबादी है, 25 से 40 साल की। आप उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनके ख्वाबों को पूरा नहीं कर रहे। और 30 साल के बाद इस देश में सबसे एक बड़ा नंबर होगा बूढ़े लोगों का, ना हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये है असल सच्चाई, तो ये है।